बाबूजी क्या कर रहे हो? आराम कर रहा हूँ। बाबूजी ये कोई टाइम है आराम करने का? अरे बेटा, बुजुर्ग हो गया हूँ, थोड़ा आराम की जरूरत तो महसूस होती है। और फिर तू इतना चिल्लाया गायब हो रहा है? आखिर मैं तेरा बाप हूँ। अरे बाप हो तो क्या हुआ, तो बाप हो मनमानी करोगे? अरे ऐसा क्या काम कर लिया पूरे दिन जो थक गए हो और लेट गए यहाँ पर आकर? अरे भाई क्या काम है, बोला काम बताओ। अब आपको मैं काम बताऊं कि क्या काम रह गया है? आपको खुद नहीं दिखता कि क्या काम पड़ा हुआ है? सुबह से कपड़े पड़े हुए हैं, आपको ये लगा कि उतार के लिया उसे? नहीं ना, यहाँ पर आकर लेट गए हो आप। जाओ कपड़ों को उतार कर लेके आओ। अरे यार रोहित, परेशान कर दिया। रुको, ये क्या तरीका था बाबूजी से बात करने का? आखिरकार वो आपके पिताजी हैं, ऐसे कौन बात करता है? अरे मुझे पता है मेरे पिताजी, मैं सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो पूरे दिन बैठे रहते हैं, उनके हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, यही बीमारी का कारण है। तुम्हें पता है पिताजी को अर्थराइटिस की दिक्कत है और डॉक्टर ने कहा है उनको कम से कम 3 किलोमीटर चलना है डेली, पर वो नहीं कर रहे हैं, वो आराम कर रहे हैं। हम सब उन्हें आराम दे रहे हैं, जिस वजह से हमें लग रहा है कि हम उनके लिए अच्छा कर रहे हैं, बट अच्छा नहीं कर रहे हैं। हम उनको और बीमार कर रहे हैं, उनके लिए खराब कर रहे हैं हम। मैंने इस वजह से ये रास्ता अपनाया क्योंकि मैंने उनको कहा था कि वॉकिंग करा कीजिए, पर नहीं, वो मेरे कहने पर करते ही नहीं है, तो मुझे ये रास्ता अपनाना पड़ा, चिल्लाना पड़ा उनके ऊपर। मुझे भी बुरा लगता है, बट यही रास्ता छोड़ा था उन्होंने मेरे लिए। अच्छा तो ये बात है, मैं तो खामखा आपको इतना गलत समझ रही थी, पर आप तो जो भी कर रहे हैं बाबूजी के भले के लिए कर रहे हैं। पर ये ध्यान रखना बाबूजी को ये बात बिल्कुल पता ना चले, ठीक है? बिल्कुल। अगर उनको पता चल गई तो फिर देख लेना हमारी खैर नहीं है, ठीक है? चलो मैं चलता हूँ। बहू बेटा, ये कपड़े ले ले। बाबूजी, वो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। अरे बेटा साक्षी, तुम क्यों माफी मांग रहे हो? बाबूजी, जो उन्होंने अभी व्यवहार करा, मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, वो मेरा रोहित है ना, बहुत अच्छा है। वो तो मेरे लिए फिक्रमंद रहता है ना, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। वो जानता है कि बाबूजी अगर इसी तरीके से पड़े रहेंगे तो उनकी बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए वो मुझे बार बार टोक टोक करके, चिल्ला करके, वो सब इसीलिए ये काम के लिए बोलता रहता है कि ये उठें, थोड़े हाथ पैर चलाएं तो इनकी सेहत जो है थोड़ी ठीक रहे। वो इसीलिए ये सब काम करवाता है मुझसे। और साक्षी, रोहित का इसमें कोई दोष नहीं है, ये मेरी कमजोरी है। मैं खुद ही आलसी होता चला जा रहा हूं। वो इस बात को जानता है कि बाबूजी अगर आलसी हो गए तो इनकी बीमारी बढ़ जाएगी। ठीक है ना बेटा? क्या पापा जी, आपको ये सब पहले से पता था? हाँ हाँ बेटा, मैं जानता हूं कि रोहित मेरे साथ में ये सब क्यों करता है, क्योंकि वो मेरे साथ डॉक्टर के पास गया था ना। ये डॉक्टर ने उससे बोला था कि इनको आराम मत करने देना, इसलिए तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा। ठीक है? जी बाबूजी, मैं समझ गई। और आपकी और आपके बेटे की आप दोनों ही जाने, मुझे माफ़ करें। साक्षी बेटा, एक बढ़िया सी चाय बना दे।